प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने पहला और दूसरा ये दो श्लोक पढ़े थे और इस पाठ का जो पूरा परिचय है, इस परिचय को हमने पढ़ा था। आज का जो कक्षा रहेगी, इसमें हम तृतीय, चतुर्थ और पंचम और षष्ठ, ये चारों श्लोक जो है इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम जो तृतीय श्लोक है उसको पढ़ेंगे। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मा विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब जो ये श्लोक है, पहले मैं इसकी एक लाइन पढ़ूंगा और आप सभी को उसके पीछे पीछे बोलना है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मा नष्ट क्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब जो श्लोक पढ़ा है, इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले लाइन में है लुब्धस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची व्यक्ति का, जो ज़्यादा लालच करता है, उस व्यक्ति का नश्यति माने नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यशः, यशः माने यश, कीर्ति, आदर, मान सम्मान जो है उस व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, नस्य का मतलब होता है चुगलखोर, जो एक दूसरे की चुगली करता है, एक दूसरे की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति की क्या नष्ट हो जाती है? मैत्री, यानी कि मित्रता नष्ट हो जाती है। किसकी मित्रता नष्ट हो जाती है? पिशुनस्य, चुगली करने वाले की, एक दूसरे की निंदा करने वाले व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। उसके बाद है नष्ट क्रियस्य। नष्ट क्रियस्य का मतलब जो काम करने योग्य है उस काम को नहीं करते, और जो काम नहीं करने योग्य है उस काम को हम करते हैं, तो उस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? कुलम। कुलम का मतलब उस व्यक्ति का वंश, उस व्यक्ति का जो परिवार है, कुल है, वो नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? यदि वो व्यक्ति न करने वाले कार्य को करता है, अयोग्य कार्य को करता है, तो उसका वंश जो है वो नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य। अर्थपरस्य का मतलब होता है धन को अधिक महत्व देना। तो जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्व धन को देता है, अपने स्वास्थ्य से, अपने जान से भी ज़्यादा जो महत्व धन को देता है, पैसे को देता है, तो उस व्यक्ति का जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः। विद्याफलम का मतलब होता है अध्ययन, विद्या, विद्या का फल किसका नष्ट हो जाता है? व्यसनिनः। व्यसनिनः का मतलब जो बुरी आदतों में पड़ जाता है, जो बच्चा बुरी आदतों में पड़ जाता है, गलत काम करता है, उस व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमारी जो विद्या है उसका सारा फल नष्ट हो जाएगा। कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है, उस व्यक्ति का सौख्यम। सौख्यम माने सुख, उस व्यक्ति के सभी सुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा कंजूस होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा दुखी होता जाएगा। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य। और राज्य नष्ट हो जाता है किस व्यक्ति का? नराधिपस्य। नराधिपस्य का मतलब राजा का। राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो राजा का राज्य नष्ट कैसे होता है? प्रमत्त सचिवस्य। जिस राजा के, प्रमत्त का मतलब अभिमानी, घमंडी, सचिवस्य, सचिव का मतलब होता है मंत्री। जिस व्यक्ति, राजा के मंत्री प्रमत्त हो जाए, घमंडी हो जाए,
उस राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये अपना पंचमा तृतीय श्लोक संपूर्ण हो गया। इसके बाद में चतुर्थ श्लोक को देखो एक बार और इसको समझो। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आपको इसके पीछे पीछे बोलना है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन् मधुमक्षिकासौ माधुर्यमेव जन्येन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सं सज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अब इस श्लोक की जो हिंदी अनुवाद है वो हम करते हैं, तो ध्यान से देखो। पीत्वा, पीत्वा का मतलब होता है पीकर, पीने के बाद। कि क्या पीने के बाद? रसम, यानी कि रस पीने के बाद। तू का मतलब होता है तो। कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा, समानम का मतलब समान रूप से। तो कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, माधुर्यमेव, माधुर्यमेव का मतलब मीठा ही, यानी कि शहद ही। जनयेन, जनयेन का मतलब होता है पैदा करती है। ये इसकी संधि विच्छेद देखो एक बार। जनयेन, जनियत, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, असौ, असौ। जनियत माने पैदा करती है, बनाती है। मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, असौ माने यह। तो यह मधुमक्खी कड़वे और मधुर रसों को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव जनयेत, मधुर रस का निर्माण ही करती है, यानी कि शहद का ही निर्माण करती है। संतस्तथैव, संतः, संत माने अच्छे लोग, सज्जन व्यक्ति। तथैव का मतलब उसी प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? जैसे मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से लेती है और मीठा शहद ही पैदा करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं। समसज्जन दुर्जनानाम, समय का मतलब समान रूप से। सज्जन माने अच्छे लोगों के और दुर्जनानाम यानी कि बुरे लोगों के। अच्छे और बुरे लोगों के दोनों के। वचः, वचः माने वचन, श्रुत्वा माने सुनकर। मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर माने मीठे, सूक्त माने बातों का, रस माने रस, सृजन्ति माने पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सज्जन लोग जो होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वो सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं और बदले में मीठी बातें ही बोलते हैं, मीठी बातों का रस ही वो उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में पंचम श्लोक है। महतां प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्या सुलाकृतिर्यथा। तो एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपको अनुवाचन करना है, पीछे पीछे बोलना है। महतां प्रकृति सैव, महतां प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि, वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं, न जहाति निजं भावं संख्या सुलाकृतिर्यथा, संख्या सुलाकृतिर्यथा। तो अब इसका हिंदी अनुवाद देखो। महताम, महताम का मतलब महान लोगों की, अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की। प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव। शैव का मतलब वैसा ही होता है। कैसा होता है? वर्धितानाम, वर्धिताम का मतलब प्रशंसा करने पर, परैरपि दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा। वर्धिता नाम का मतलब प्रशंसा करने पर भी न जहाति नहीं छोड़ता, निजम भावम
निजम भाव का मतलब अपने स्वभाव को कौन नहीं छोड़ते, महताम यानी कि अच्छे लोग, सज्जन लोग। सज्जन लोगों की जो प्रकृति होती है शैव का मतलब उसी प्रकार की होती है कि वे वर्धिता नाम दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब कैसे नहीं छोड़ता, यह बात इसने उदाहरण के द्वारा बताई है। संख्यासु, संख्यासु का मतलब संख्याओं में, गिनती में। लाकृतिर यथा, लाकृति का मतलब होता है लरी के जैसी आकृति, लरी के जैसी आकृति। इस वर्ण का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उनका आकार टेढ़ा है, इसलिए लरी की आकृति भगवान श्री कृष्ण के लिए कही गई है। लेकिन इस श्लोक के अंदर जो लरी की आकृति है वो नो के लिए प्रयोग की गई है। संख्यासु, संख्यासु का मतलब संख्याओं में। लाकृति, लाकृति का मतलब नो, यथा माने जैसे। जैसे संख्याओं में नो की आकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, वैसे ही सज्जन लोग जो है अपना स्वभाव जो है, अपनी प्रकृति है उसको नहीं छोड़ते। न जहाती का मतलब नहीं छोड़ते। तो नो का जो अंक है वो अपना स्वभाव कैसे नहीं छोड़ता, क्योंकि नो के अंक को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के, किसी भी अंक के साथ यदि हम गुणा करेंगे तो परिणाम स्वरूप हमें 9 ही मिलेगा। जैसे 9 को हम यदि 8 के साथ गुणा करते हैं तो 9 8 72, 72 में आया 7 और 2 कितना हुआ 9। इसलिए कहा है कि जो 9 का आकार है जैसे वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे ही सज्जन लोग जो है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो आगे आखिरी श्लोक है इस पाठ का, इसको देखो। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां रोचमानायां, स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम, सर्वं तद्रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते, सर्वमेव न रोचते। अब इस श्लोक की जो हिंदी अनुवाद है वो हम करते हैं। स्त्रियां, स्त्रियों की, रोचमानायाम, रोचमाना का मतलब होता है संतुष्ट होने में, प्रसन्न होने में। सर्वम का मतलब सब कुछ, रोचते का मतलब अच्छा लगता है, कुलम का मतलब परिवार में। परिवार में यदि स्त्रियां संतुष्ट हैं, स्त्रियां प्रसन्न हैं तो सब कुछ, रोचते का मतलब अच्छा लगता है, व्यक्ति को सब कुछ अच्छा लगता है। कुलम का मतलब परिवार, अपना सारा परिवार अच्छा लगता है। तस्याम त्वरोचमानायाम, तस्याम का मतलब उसके, किसके, स्त्री के, और उस स्त्री के अरोचमानायाम, तू प्लस अरोचमानायाम, तू का मतलब तो उसके अरोचमानायाम, असंतुष्ट होने पर, उसके नाराज होने पर, सर्वम एव न रोचते, सर्वम एव का मतलब सब कुछ, न रोचते का मतलब नहीं अच्छा लगता है। यदि परिवार में स्त्रियां प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और परिवार में यदि स्त्रियां ही संतुष्ट नहीं होती है तो उसे, उस व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज के जो ये वीडियो है इसमें इतना ही, बाकी कल की वीडियो में जो है ये अभ्यास का काम है वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।